वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे एसीएफ रेंजर के 2016 का जो मैथ्स का सॉल्यूशन है उसका पार्ट 3। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद पार्ट 4 उसके बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो पार्ट 3 में क्या क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। पहला बोल रहा है तीन संख्याओं का योग जो है 123 है। ठीक है, यदि पहली और दूसरी संख्या के अनुपात 3:2 है। तो देखो पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, दो 5:8 है। ठीक है, 5:8 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दो 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 के अनुपात दिया है, तीन संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तीन संख्या है। ठीक है, तो देखो तीनों संख्याओं के आपस में अनुपात बराबर कब होंगे, जब देखो ये बीच वाला दोनों, देखो बीच में क्या है, बीच वाला जो है देखो 2 है, और ये क्या है, दूसरा क्या है, 5 है। ठीक है, तो देखो दोनों अनुपात कब समान होंगे। देखो नट बोल्ट को जोड़ते हो तो आपका देखो साइज सेम रहता है तभी जुड़ता है। जैसे कि नट बोल्ट है, ठीक है, ये नट हो गया आपका। देखो नट बोल्ट कब फिट होता है, जब उसका साइज सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा ब्रिज कौन सा, देखो ब्रिज मतलब जोड़ कौन सा रहा है, दोनों अनुपात को जोड़ कौन सा रहा है, बीच वाला जोड़ रहा है। ठीक है, बीच वाला जोड़ रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पे लेकिन 2 है, ये 5 है, साइज क्या है, बराबर नहीं है। तो उसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर होगा तभी क्या क्या है, दोनों जुड़ेगा। ठीक है, तो बराबर कर लेते, 5 और 2 किस पे बराबर होंगे, आपका 5 और 2 किस पे बराबर होंगे, जो जो यही संख्या लेंगे जिससे वो दोनों भाग चले जाए। ठीक है, तो देखो 10 ले लेते हैं, 5 दूनी 10, तो 10 पे बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हमको क्या है, 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए देखो 2 में हम किसका गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, 5 का गुणा करेंगे 10 बनेगा। और देखो 5 को 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 को 10 बनाना है तो 5 को 10 बनाना है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 बनेगा। देखो 2 से गुणा करेंगे तो क्या है, दोनों में गुणा करना पड़ेगा, अनुपात एक साथ है इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 या 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। देखो 10, अब देखो यहाँ पे भी 10, मतलब ये 10 10 क्या है, बराबर हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16। तो देखो तीनों संख्या का अनुपात आपस में मिल गया आपको, 15 10 और 16। ठीक है, तो अब क्या है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा दिख रहा है आपका 16। ठीक है, 16 सबसे बड़ा है। तो आपको देखो टोटल अब योग कितना दिया है आपको, 123। तो देखो इनका योग करके देख लो कितना हो रहा है, अनुपात में योग कितना हो रहा है, 15 10 और 16 का योग कितना हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30, और ये 40 41। ठीक है, 41 हो गया। तो आपको 41 के रेशियो में योग है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में योग कितना है उसका, 123 है। तो इस 40 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 123। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कि 40 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 3 12 तो 3। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, एक का वैल्यू जैसे 3 आ गया, आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या आपके पास यहाँ पे देखो 16 है रेशियो में, तो रेशियो में 16 है, लेकिन एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक 3 है। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपका 16 या 48। ठीक है, तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48 क्या है हमारा आंसर है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास 20 बिंदु, एक समतल में क्या है, 20 बिंदु हैं, जिसमें कि 6 संरेखा हैं, इनमें से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो बिंदुओं से ही रेखाएं खींच जाती, जैसे कि 2 बिंदु है तो इससे रेखा खींच दी है। ठीक है, 3 बिंदु है आपके पास। ठीक है, तो 2 रेखा, ऐसे भी रेखा खींच सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे रेखा खींच सकते हैं, बिंदु को मिलाकर आपको रेखा खींचना है। तो आपके पास 20 बिंदु दिया है। ठीक है, 20 बिंदु है, तो ऐसे इस करके एक समतल है, 20 बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, तो उनमें कुछ भी हो सकता है। देखो अब क्या है, 20 बिंदु है, उसमें संरेख कितने, संरेख मतलब एक लाइन में होना। ठीक है, संरेख मतलब लाइन में होना। ठीक है, लाइन में कितना है, 6 बिंदु है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और टोटल बिंदु कितने हैं, 20। ठीक है, टोटल कितने हैं, 20 बिंदु। देखो 20 बिंदु से लाइन खींचना, 2 बिंदु से अगर लाइन खींचने बोलता तो आपको क्या करते, एक लाइन खींच लेते। और 3 बिंदु से लाइन खींचने बोलता तो आपका कितना हो रहा है, 3 बिंदु से 3 ही लाइन बनेगा। ठीक है, तो लेकिन आपके पास ज्यादा बिंदु हो जा रहे हैं, तब आप क्या करोगे। ठीक है, आपके पास ज्यादा बिंदु हो गए हैं तो आप तो ऐसे खींच खींच के देख नहीं सकते, तो आपको कुछ गणितीय तरीका लगाना पड़ेगा। तो देखो उसका तरीका है, तो उसका तरीका क्या है, को आप क्रमचय संचय में पढ़े होंगे। ठीक है, वो
जो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन वाला रहता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन जैसे कि आपको ये पता है, जैसे कि 20 बिंदु से लाइन खींचना है, ठीक है, 20 बिंदु से। तो देखो दो बिंदुओं को आपको चुनना है, ठीक है। लाइन के लिए क्या होता है, लाइन किससे बनता है, देखो लाइन, लाइन किससे बनता है, दो बिंदु से बना है, ठीक है। एक और दो, दो बिंदु से क्या है, लाइन बना है, ठीक है। दो बिंदु, ठीक है। लाइन बनने के लिए दो ही बिंदु कम से कम होने चाहिए, इसलिए दो बिंदु से बनता है। तो क्या करते हैं, 20 बिंदु है अपने पास, टोटल क्या है 20 बिंदु, ठीक है। तो संचय में क्या करते हैं हम, 20, ठीक है, 20 C3 C2 सॉरी C2। तो क्या है 20 C2 ये टोटल बिंदु, टोटल लाइन बन सकते हैं। 20 C2 का मतलब, सी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ये आपको क्रमशः संचय में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। ये इतना याद रखो पहले। हाँ 20 C2 मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब 20 में से, इसका मतलब क्या होता है, देखो 20 में टोटल क्या है, 20 रहे, ऊपर वाला तो क्या है टोटल रहता है, और सी नीचे वाला क्या है, जितना चुनना रहता है आपको, दो बिंदु चुनना है, ठीक है। और टोटल क्या है 20 बिंदु में दो बिंदु आपको चुनना है, ठीक है। तो कितने प्रकार से आपको चुन सकते हैं ये आपको निकाल के बताएगा। तो ये कैसे इसका, ये तो सिंबल है, उसको निकालते कैसे हैं देखते हैं, ठीक है। इसको निकालते कैसे, 20 में दो चुनना है। अब देखो ये इसका इसका विस्तार कैसे करते हैं, देखो 20 का दो बार विस्तार करेंगे आपको, देखो 20 गुणा 19, ठीक है। विस्तार का मतलब क्या होता है, देखो विस्तार का मतलब होता है, विस्तार मतलब जैसे कि 20 का विस्तार करना है आपको, 20 19 18 17, ये जाएगा आपका एक तक का, ठीक है। अब जितने बार करने बोला गया, जैसे दो बार करने बोला, ठीक है, 20 C2 आया, C3 आता, तीन बार करते हैं हम यहाँ पे 18 भी आता है, ठीक है। तो हमारा जहां तक का विस्तार करने बोलेगा वहां तक का आपको विस्तार करना है। अब देखो 2 है तो यहाँ पे दो का विस्तार कर दिए, 20 × 19, ठीक है। अब और क्या करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देते क्या करते हैं, दो का फैक्टोरियल लगाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, जो नीचे वाला रहता है, ठीक है, ये ऊपर वाले का विस्तार कर लिए, अब नीचे वाले का विस्तार, ठीक है। और नीचे वाले का विस्तार जो है पूरा विस्तार करते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्या है, दो, तो दो का विस्तार करेंगे, तो 2 × 1, दो का विस्तार क्या है, दो के बाद एक, एक के बाद क्या है, नहीं आता, ठीक है। जीरो जीरो करोगे फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक ही तक का विस्तार होता है। तो नीचे वाले को क्या है, पूरा विस्तार करके भाग देते हैं, और ऊपर वाले का जहां तक बोला रहता है वो संख्या, वो वहां तक का विस्तार होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब कितना हो रहा है ये देखो, दो से भाग देंगे तो दो दम 20, तो ये क्या हो गया 19, 190 हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितनी संख्या आएंगी, 190 क्या हो गया, लाइन आ गया, ठीक है। 190 ठो लाइन है आपके पास, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं आंसर में 190 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन नहीं है, देखो पढ़ो तो पहले। देखो 20 बिंदु में, जिसमें कि 6 संरेख है बोला, ठीक है, 6 संरेख, 6 संरेख है मतलब आपको 6 तो एक ही लाइन में हो गया ना, तो वो तो अलग हो गया। अगर 6 संरेख नहीं रहता तो 190 आंसर होता है। तो 6 संरेख है तो उसको हमको लाइन घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में आ गया है तो वो एक ही लाइन काउंट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जो इसमें क्या घटाएंगे, 20 C2 में आपको क्या घटाना पड़ेगा, तो 90 में आपको क्या, 190 में क्या घटाना पड़ेगा आपको, इसमें घटाना पड़ेगा कितना C2। देखो आपके पास 6 बिंदु है ना, 6 बिंदु, देखो 6 बिंदु है लाइन में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिंदु है तो 6 C2 आप घटा दो, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हम 6 C2 तो एक ही लाइन में बन जा रहा है, तो उसको क्या है घटाना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा हमारे पास निकल गया है, ठीक है, उसको घटाना पड़ेगा, जरूरी है इसको। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो देखो 6 C2 घटाएंगे 190 में, तो 6 C2 का मतलब देखो 6 का दो बार विस्तार, तो 6 × 5। अब 2 का मतलब नीचे नीचे वाले का पूरा विस्तार करते हैं, तो 2 × 1, तो कितना हो, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा, 190 में 15 घटेगा तो कितना जाएगा ये आ जाएगा 175, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है 175, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन को पूरा घटा दिया गया है। तो एक लाइन खुद में अपने आप में एक लाइन है ना, उसको तो जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 175 में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 176 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 176 आपका आंसर होगा, ठीक है। आप आपको एक क्यों जोड़े हैं, ठीक है, एक क्यों जोड़े हैं, क्योंकि भाई ये लाइन तो ये खुद में एक लाइन बन रही है ना, वो तो काउंट ही नहीं हुई है, उसको उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक चीज जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 176 आपका आंसर होगा, ओके। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, और इसका अगर मैं
टॉपिक क्रमचय समचय वाला होगा तो उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही, उसमें बताऊंगा डिटेल में। और ठीक है, इतना तो वैसे आना चाहिए, मैं डिटेल बता दिया हूँ। नहीं आएगा तो एक दो बार रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 60 व्यक्तियों के समूह में 30 व्यक्ति हिंदी और 35 क्या है अंग्रेजी पढ़ते हैं, और 5 जो है दोनों अन्य, सॉरी 5 जो है अन्य भाषा पढ़ते हैं। देखो 60 लोग हैं आपके पास, 60 लोग हैं। ठीक है, उसमें से 5 लोग को तो आप बिल्कुल हटा दो। ठीक है, 5 लोग को बिल्कुल हटा, जो अन्य भाषाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है अदर भाषा पढ़ रहे हैं। और देखो अब कितने बच गए आपके पास, 55। ठीक है, 55 बच गए। लेकिन यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी कितने लोग पढ़ रहे हैं, 30, और इंग्लिश कितने लोग पढ़ रहे हैं, 35। ठीक है, लेकिन देखो 7 में से आप 5 घटाए हो तो आपके पास आ गया है 55। ठीक है, तो पढ़ने वाले 55 हैं, लेकिन आपको देखो 30 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, 35 लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले कितने हो गए यहाँ पे, देखो पढ़ने वाले कितने हो गए टोटल यहाँ पे, 30 और 35 कितना हुआ, 65। ठीक, पढ़ने वाले आपको देखो 65 दिख रहा है, लेकिन पढ़ने वाले एक्चुअल में कितने हैं, 55 है। एक्चुअल में 55 पढ़ने वाले, तो 65 कैसे हो सकता है, मतलब 10 लोग जो हैं इन्हीं में से हैं। ठीक है, 55 में से 10 लोग जो बार बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसीलिए वो 65 गिना रहा है। 2 बार काउंट होने का मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ रहा है। ठीक है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहा है, ठीक है, वो डबल काउंट हो रहा है, तो वो कितना होगा ये, तो 65 और 55 में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो ठीक है, 10 लोग जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले होंगे। वही तो आपको पूछ रहा है, दोनों कौन सा पढ़ रहा है, 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझिए आप। ठीक, जैसे कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। ठीक है, देखो पहला व्यक्ति हिंदी पढ़ता है और इंग्लिश दोनों जानता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है ओनली हिंदी का जानकार है, हिंदी बस जानता है। ठीक है, हिंदी बस जानता है, और पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, दोनों भाषा जानता है। ठीक है, तो हम अगर बोलेंगे तो हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, हिंदी अगर जानने वाले कितने हैं, तो हिंदी जानकार कितने हैं, 2 लोग। देखो पहला भी जान रहा है, दूसरा भी जान, 2 लोग। लेकिन इंग्लिश जानने वाले कितना है, इंग्लिश तो एक ही जन जान रहा है। ठीक है, तो अब आपको बोलेंगे तो हिंदी इंग्लिश जानने वाले कितने हो गए टोटल, आपके पास देखो 2 और 1 कितना हो गए, 3। 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो हिंदी और इंग्लिश जानने वाले कितना हो गया आपके पास, हिंदी एंड इंग्लिश 3। तो देखो 3 लोग हो गए, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 2 लोग हैं ना, ये 3 हो गए, तो एक कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, एक कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, एक कहाँ से एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 बार बार मतलब कॉमन काउंट हो गया। ठीक है, 2 बार काउंट हो गया किसी में। ठीक है, जैसे कि हिंदी जो है कॉमन हो गया दोनों में, इसीलिए क्या है, एक्स्ट्रा जो है कॉमन हो गया है। तो वैसे जो कॉमन जो होता है वही एक्स्ट्रा होता है। देखो 55 65 में एक्स्ट्रा कितना है, 10। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कितना है, 1 एक्स्ट्रा कितना है, मतलब दोनों कॉमन है, मतलब हिंदी कॉमन है, वही चीज है ये। ठीक है, आप तो समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1992 का जो कैलेंडर है आपका कौन से वर्ष में पुनः प्रदर्शित होगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको पूछ रहा है कि ये जो है से देखो कैलेंडर कब सेम होता है, कैलेंडर कब सेम होता है, जब उसके पूरे दिन बराबर हों, और वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ये होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ईयर लीप ईयर क्या होता है, देखो नॉर्मल ईयर 2 प्रकार के होते हैं आपके पास। ठीक है, एक होता है नॉर्मल नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, देखो नॉर्मल ईयर ये होता है कि जिसमें कि फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है। ठीक है, फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। और लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। तो देखो वर्ष में कितने दिन होते हैं, इसके वर्ष में होते हैं टोटल। ठीक है, देखो टोटल दिन कितने होते हैं, 365। और इसमें टोटल दिन कितने होते हैं एक साल में, 366। ठीक है, तो यही फर्क है नॉर्मल लीप ईयर में। तो देखो कोई भी कैलेंडर कब सेम होगा, अगर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है तो नॉर्मल ईयर में ही सेम होगा, लीप ईयर का कैलेंडर है तो लीप ईयर में ही सेम होगा। ठीक है, और उसके बाद भी उसमें उस जिस दिन से शुरुआत हुआ है उसी दिन से
जो जिस वार से शुरुआत हुआ है वो दिन 1 तारीख, वही 1 तारीख जो है उस वार से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मंडे से अगर 1 तारीख स्टार्ट होता है तो उस ईयर में भी मंडे से 1 तारीख स्टार्ट होना चाहिए। तो वही देखते हैं लीप ईयर में नॉर्मल। देखो ये ईयर आपका कौन सा है, देखो 1992। ये कौन सा ईयर है, आपको पता कैसे करेंगे कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, उसका भी पता करने का तरीका है। लीप ईयर पता करने का तरीका ये है, ठीक है। लीप ईयर पता करने का तरीका क्या है, वो 4 या 400 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, 4 या 400 से विभाजित होना चाहिए। ये तरीका है पता करने का लीप ईयर का। तो देखो 1992 को अब पता करेंगे लीप ईयर है कि नहीं। तो देखो 4 से भाग जा रहा है कि, देखो 4 से भाग जा रहा है ये। ठीक है, ये 4 से विभाजित है, इसीलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका लीप ईयर। ठीक है, ये एक लीप ईयर है। तो इसका देखो लीप ईयर है तो ऑप्शन में भी देखो, अगर लीप ईयर आपको मिलता है तो सीधा आंसर होगा। तो देखो लीप ईयर है कि नहीं, देखो 2020 इसको 4 से विभाजित करके देखो ये भी लीप ईयर है। 1998 इसको 4 से विभाजित करके देखो ये नहीं जाएगा, ये नहीं है, इसको छोड़ दो। 2012 ये 4 से विभाजित जाएगा। ठीक है, ये भी 4 से विभाजित जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो 3 ईयर लीप ईयर में, अब तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, लीप ईयर तो मिल गया, लेकिन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करें। अब ये कठिन काम हो गया है। ठीक है, तो ये कठिन काम हो गया है, इसको सरल बनाना है। अब क्या करेंगे, तो देखो लीप ईयर तो पता चल गया, अब क्या करेंगे, देखो लीप ईयर में भी वो जो बताया था मैं, जो पहला तारीख है 1 तारीख है, वो सेम होना चाहिए सभी दिनों में। तो सेम कैसे होगा, तो देखो सेम कैसे होगा बताता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ पहले। देखो सेम कैसे होगा, जैसे कि मंडे से आपका वीक क्या होता है, मंडे से जाता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो देखो 7 7 दिन का आपका समूह होता है 1 हफ्ते का। तो देखो अगला जो जैसे कि पहला दिन क्या है, मान के चलो मंडे। ठीक है, अब यही मंडे अगर मेरे को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 7 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, 7 और आगे होगा ये। ठीक है, 7 और आगे होगा। और अगला अगर फिर मंडे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 7 फिर 14 दिन चाहिए। ठीक है, यहाँ से फिर 14 दिन चाहिए। ठीक है, अगर फिर वही मंडे चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो 21 दिन चाहिए, तभी तो ये मंडे आएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 7 के मल्टीपल में दिन चाहिए, जैसे कि 14 है तो 7 के मल्टीपल में है ना, 7 के मल्टीपल में। ठीक है, 2 सत्ते 14, और ये भी क्या है, 3 सत्ते 21, 7 के मल्टीपल में। मतलब कहने का मतलब अगर मेरे को सेम डे चाहिए, किसी सप्ते का अगर सेम डे चाहिए तो मेरे को 7 के मल्टीपल में वो संख्या चाहिए। ठीक है, 7 के मल्टीपल में मेरे को संख्या होना चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे आपका 1992 है। तो ठीक है, 1992 के बाद अगर कोई लीप ईयर आता है तो वो उसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब देखो, एक साल में कितना दिन बढ़ता है। ठीक है, एक साल में कितना दिन बढ़ता है, देखो एक साल में कितना दिन होता है आपका, 300, ठीक है 65 दिन होता है। ठीक है, 365 दिन। अगर इसको काउंट करते हैं दिन में तो ये होता है 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, और लीप ईयर में क्या होता है, ये नॉर्मल ईयर की बात है ना, और लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ठीक है, 2 दिन होता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल ईयर 1 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, 52 सप्ताह में क्या है, रिपीट हो जाता है ना, जितना सप्ताह में बोला ना, एक सप्ताह मतलब 7 का मल्टीपल, 7 के मल्टीपल में कोई दिन रिपीट हो जाता है। तो 52 सप्ताह में सभी दिन तो रिपीट हो गए, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। ठीक है, तो आज अगर एक एक वो है, ठीक है, आज जो भी तारीख हो, आज अगर मान के चलो, आज अगर मंडे है, ठीक, आज कौन सा है, थर्सडे है। ठीक है, अगर अभी थर्सडे, आज थर्सडे है, तो अगले साल इसी दिन क्या हो जाएगा, आपका फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर के कंडीशन में। लेकिन लीप ईयर के कंडीशन में क्या है, 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है आपका, तो क्या हो जाएगा, थर्सडे है तो क्या हो जाएगा आपका, सैटरडे हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये, तो 1 दिन बढ़ता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, दिन बढ़ा के देखते हैं आपका दिन सेम मिल, 7 के मल्टीपल में आपका दिन आ रहा है कि नहीं, ये बस चेक करना है। फिर आप
देखो अब ऑप्शन को चेक करते जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला देखते हैं 2020। अब देखो 2020 में, ठीक है, 2020 तक, 1992 से लेकर 2020 तक कितना साल का अंतर हुआ? ये हो गया आपका 28 साल का अंतर हुआ, ठीक है। 28 साल का अंतर हुआ तो 28 दिन बढ़ेगा, और लीप ईयर कितना पड़ रहा है उसको भी देखते हैं। लीप ईयर कितना पड़ेगा इनके बीच में? लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर कितना पड़ रहा है देखो, 1992 के बाद आएगा आपको 1996, ठीक है, क्योंकि हर 4 साल में आपका लीप ईयर आता है, ठीक है। 1996, उसके बाद 2000, 2000, उसके बाद 2004, उसके बाद 2008, उसके बाद 2012, उसके बाद 2016, उसके बाद 2020, ठीक है। तो आपके पास कितने लीप ईयर आ चुके हैं ये भी देखिए। आपके पास आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 6 7 लीप ईयर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो 1920, 1920 में है, ठीक है, और 1992 है। तो आपको 7, अगर इसको भी ले रहे हो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 1992 की काउंट करेंगे, लेकिन आपको एक कम काउंट करना है, मतलब 7 काउंट करना है आपको। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जैसे 1992 से आपको 1993 में आएंगे तो 2 दिन आपका बढ़ चुका रहेगा, ठीक है। और 1920 में जाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के चलना है, ठीक है। 1920 का खुद का मत बढ़ाना आपको, ठीक है। 1920 में खुद 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन वो बाद में बढ़ेगा। फरवरी क्रॉस होता है तो बढ़ता है, ठीक है। फरवरी क्रॉस होने पर बढ़ेगा, तो ये भी फरवरी क्रॉस होने पर बढ़ेगा। तो एक जगह फरवरी क्रॉस होगी, दूसरी जगह तो फरवरी क्रॉस क्रॉस नहीं होगी। तो आपको कितना लेना है आपको, जैसे कि ये एक कम लेना है, ठीक है। इसको भी जोड़ते हो तो ऐसे में इसी को जोड़ लोगे तो आप 7 के साथ ले लो, ठीक है। 7 लीप ईयर आपको पड़ेंगे तो 7 ले लो आप, ठीक है। तो 7, तो यहाँ पे मैं 7 जोड़ रहा हूँ। 28 में क्या है, 7 जोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 7 दिन तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना आपको। देखो 2 दिन, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 दिन, तो सभी नॉर्मल ईयर को, सभी को नॉर्मल ईयर के हिसाब से 28 दिन भी। तो देखो लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है ना, 2 दिन, तो पहले 1 दिन काउंट हो चुका है, और लीप ईयर तो पहले काउंट हो चुका है 28 साल में। तो 1 दिन पहले काउंट हो चुका है, 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कुछ लीप ईयर जो बचे हैं उसका एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा कितने दिन है? 7 दिन, ठीक है। 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, मतलब ये क्या है, 1+1 है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है वो 7 दिन, ठीक है। 7 लीप ईयर पड़े तो 28 साथ कितना हो गया? 35। 35 हो गया, मतलब ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं? 5 7 35 होता है, तो 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? 2020। ये आपको मिल गया आंसर, पहले ही आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप लोग अगर बोल रहे होंगे कि अगर 2012-16 भी तो हो सकता था, तो ये लीप ईयर तो है, लेकिन उसमें क्या है कि मैं आपको चेक करके भी दिखा रहा हूँ कि उसमें आपका उतना दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब 7 के मल्टीपल में दिन नहीं आ रहा है। जैसे कि आपका सी 2012, ठीक है। 2012 तक में देखते हैं, 1992 से 2012 तक कितना साल हुआ? 20 साल हुआ, ठीक है। उसके बाद कितने साल पड़े, वो भी कितना लीप ईयर पड़े वो भी देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5, तो यहाँ पे 5 जोड़ दो, तो 20 5 25। तो देखो ये 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं है 7 का मल्टीपल ये, तो इसीलिए नहीं होगा ये। अब देखो डी, आंसर डी देखते हैं। 2016, 2016 में देखो कितना साल हो रहा है, 1992 से 2016 तक गिनोगे तो ये 24 साल का होता है, 24 साल। उसके बाद कितने लीप ईयर पड़े भी देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लीप ईयर। तो 6 लीप ईयर के 6 जोड़ दो, तो कितना हो गए? 26 साल, ठीक है। तो 26 भी 7 के मल्टीपल में नहीं आता, 7 से नहीं कट सकता 26, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही हमारा आंसर दिख रहा है, वही होगा, ठीक है। और भी मैं कैलेंडर की, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा आप कैलेंडर का जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। यीशु मसीह से लेके पूरा मैं स्टार्टिंग से आपको बेसिक समझाऊंगा, तो कैलेंडर पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपको कॉन्सेप्ट से एक्चुअल में पूरा पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके माइंड में आपका कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कर लेंगे, तो पार्ट 4 में हो जाएगा। फिर 2016 का जितने मैथ्स के हैं आपके हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, और आपको चैनल पसंद आया अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।